नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। चलिए आपको सीधे ये चलते हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम कुमार फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब मैंने इतनी योजना ये बताई, इसके साथ साथ छोड़ने वाले हर गांव के अंदर हर घर से हमने गौ माता को निकालने का माता तो कहना जारी रखा, परंतु माता को अपने घर से निकालने का ठेका ले लिया। जैसे हर एक कोई छोड़ रहा है और वो छोड़ने का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हम 350 गौशाला उस समय थी 2015 के अंदर, जब गौ सेवा आयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करवाई। और आज 582 तो रजिस्टर्ड है और 80-100 गौशाला ऐसी भी है जो अनरजिस्टर्ड है। और उसके पश्चात उसके अंदर 2 गुना गौवंश होने के पश्चात भी गौशालाओं में जो उस समय गौवंश था 3 लाख के आसपास था, आज हमारा 4.5 लाख 5 लाख के बीच में। इतना गौवंश होने के पर गौशालाओं में जाने के पश्चात भी सड़क पे है, तो कितनी मात्रा में लोगों ने छोड़ा होगा, इस बात का विचार करिए। अगर एक गांव 20-20 गायों को भी बांध ले तो एक भी गाय सड़क पे नहीं रहे। हरियाणा के अंदर 6,700 कुछ गाय हैं, गाँव हैं। इसके लिए कोई मुहिम वगैरह चलाई जाएगी? इसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, नई गौशालाएं भी खुलवा रहे हैं। गौशालाओं को पुरानियों को अनुदान भी दे रहे हैं, उनको विस्तार भी करवा रहे हैं, गौचरान की जमीन भी दे रहे हैं। और सभी तरह की बात यह है कि उनको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और उसके लिए ये एक मॉडल के रूप में हमने गौवंश अनुसंधान केंद्र पिंजौर जो है, पिंजौर गौशाला में जो खुला है, वो एक मॉडल हरियाणा के लिए क्या पूरे देश के लिए एक मॉडल के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने तैयार किया है, जिसको देख के और गौशालाओं में ये प्रोजेक्ट सभी लगेंगे। किसी में एक गोबर से आपने ऑर्गेनिक पेंट की जो बात कही है, उसके लिए कोई यूनिट लगाई जाएगी? जितनी भी जो ये गौशाला है उसमें इस तरह की किया जाएगा इस प्लेट को? ये यूनिट इस गौशाला में लग चुकी है और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उस समय आपके सामने पेंट होगा। ये पायलट यूनिट है, एक ही गौशाला में लगी? अभी एक ही गौशाला में पायलट एक ही जगह होता है। गर्ग साहब, हरियाणा गौ सेवा आयोग का दफ्तर पंचकुला में है और पंचकुला इसी ऑफिस के इर्द-गिर्द अगर देखा है 5 किलोमीटर दायरे में इतनी गाय घूम रही है, एक्सीडेंट भी होते हैं कई बार। क्या पूरी हरियाणा की बात करते हैं, आपके एरिया का जो आसपास का एरिया वही गौ से सुरक्षित नहीं है, वही आवारा गाय गौ में घूम रही है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी सुखदर्शनपुर के अंदर गौशाला का निर्माण किया गया और नई गौशाला का निर्माण किया गया और उसमें आज 800 के लगभग गौवंश है, जो सारा सड़क से लिया गया। परंतु समाज में छोड़ने की गति इतनी बड़ी है सड़क पे, और शहर के अंदर हाँ, उसके लिए हम सब का दायित्व है कि अपने पड़ोस में कोई गाय को दूध पी रहा है और छोड़ रहा है, हमें भी रोकने की जिम्मेवारी उसकी है। सरकार पे हम सब चीजें छोड़ते हैं तो बात यह है कि उसमें मेरे ख्याल से वो बात पूर्ण नहीं है, क्योंकि समाज का भी दायित्व उतना ही है जितना सरकार का। गौशाला की बात करें, गौशाला बड़ी है, संख्या बड़ी है और मोस्टली आप लोग खुद देखते भी हैं, महीने में 2 महीने में आप खुद जांच भी करते जाते भी है वहां पर। परंतु गायों के अंदर इसके अंदर गौशाला के अंदर जाकर देखो तो उनके जो खाने पीने की चीजें, चाहे वो चारा है चाहे भूसी है, मतलब कई गौशाला में ऐसे देखने को मिला है सूखी भूसी खिला दी जा रही है। ऐसा भी क्या इस पर कुछ जाँच की गई है? हाँ, इसके अंदर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया और समाज भी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में गौ भगत लगे हुए हैं, गौ रक्षा में, गौ सेवा में जो लोग लगे हुए हैं सभी, उन सब के प्रयास के बाद भी जो लोगों ने छोड़ने का जो क्रम बढ़ाया, चाहे वो डेयरियों ने छोड़ा गौ माता को, चाहे वो गौपालकों ने छोड़ा, वो इतनी बड़ी मात्रा में छोड़ा कि गौशालाएं भी ओवरलोड हैं आज के दिन, नई बनने के बाद भी ओवरलोड है। और बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी जरूरी है कि मैं समाज से भी अनुरोध करूंगा कि जितनी गौशालाएं हम खुलवा चुके हैं, इन गौशालाओं को हम विस्तार करें जितना कर सकते हैं और नई गौशालाएं गांव के अंदर, पहले घर घर में गौशाला होती थी, घर घर में गायें होती थी, आज घर घर में गौशाला नहीं है, घर घर में गाय नहीं है, परंतु गांव में तो गौशाला होनी ही चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौचरान की भूमिका भी कहा हुआ है और उसके लिए उन्होंने पास भी कर दिया। अब
वहां के समाज सेवी लोगों को, गौ भक्तों को आगे आना चाहिए और वहाँ गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। सरकार उसमें सहयोग करेगी। जो आप अनुदान दे रहे हैं उसकी क्या सही से वो गौशालाओं में, खासकर प्राइवेट गौशालाओं में सही प्रयोग हो रहा है? और जांच की गई है 101% गौशालाओं में सही प्रयोग हो रहा है। 100% नहीं, 101%। जो गो भगत अपने घर से रुपए लगाते जी, हर एक जिले में गौशालाएं बनी हुई हैं, पर देखा जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल लोगों को, हॉस्पिटल कहीं पे भी नहीं। हरियाणा की बात करें, एक आधे जिले में पिंजौर टू पिंजौर की गौशाला बनी है, प्राइवेट गौशाला है, उसके रक्षक छत्तीसगढ़ के कोई गोयल फैमिली है, उस जाके गौशाला को क्या जांच करो तो उसके अंदर बहुत खामियां नजर आएंगी। कौन सी गौशाला का नाम बताइए? गौशाला का नाम मेरे दिमाग से निकला। गौशाला का नाम बताइए। आपको नाम दूंगा। उसमें पीछे मैं भी खुद जाके आया था, वहाँ पर चारा खाली सूखी भूसी और कुछ नहीं, हरे चारे के नाम पे पूछा गया, सब अभी खत्म, आज ही खत्म हुआ, 4-6 दिन से हरा चारा नहीं आया। तो ऐसा है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लिए हुए, एक गाय पे रोजाना का लगभग 100 रुपया खर्च आता है। हमारा आपका तो नाश्ता, बात यह है कि नाश्ता या एक टाइम का खाना भी 100 रुपए में नहीं तैयार हो पाता है। और 100 रुपए के हिसाब से अगर लगाए हम 5 लाख गौवंश का, तो 5 करोड़ रुपया रोजाना का है। वो समाज ही इकट्ठा करता है, समाज ही लगाता है। और अगर कहीं कमी दिखाई दे, आपने बड़ी बढ़िया बात कही है, परंतु मैं ये सोचता हूं कि उन लोगों में कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी या कोई कारण रहा होगा, उनका सहयोग करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सहयोग मिलना और चाहिए ताकि वो उनको बढ़िया ढंग से खाना खिला सके। क्योंकि समाज में बात यह है कि हमारा सबका दबाव एक तो लगता है गौशाला गाय क्यों नहीं लेती, अब लेगी तो बात है उसको रोजाना खिलाने का, रोजाना व्यवस्था का, रोजाना दवाई की व्यवस्था तो नहीं निकाली है। तो वो समाज के लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी ढंग से कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से पूरे समाज को आह्वान करता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें, क्योंकि गौ को माँ माना है और माँ की सेवा करना हमारा धर्म है और हमें करना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन है कि जब भी कहीं पे एक्सीडेंट होता है नेशनल हाईवे पे जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो आमतौर पे गाय के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर उनकी गौवंश में आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी। और साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, क्या वहाँ पे सालाना मॉनिटरिंग की जाती है और उसका हिसाब रखा जाता है, नहीं रखा जाता है? अगर मॉनिटरिंग की जाती है तो जो डाटा आपके पास आता है उस डाटा को रिवील क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल, डाटे को रिव्यू भी किया जाता है, इसके साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जाती है। हमारे गौ सेवा आयोग के प्रभारी सदस्य भी हैं, हमारा पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग के VLD डॉक्टर हैं, वो भी उसकी देखरेख करते हैं। समाज भी एक अपने आप में उसके ऊपर यह है कि मॉनिटरिंग करता है। कोई मैंने मान लो 50,000 रुपया दान कर दिया या लाख रुपया दान कर दिया, तो मेरी निगाह ये भी रहेगी कि इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सदुपयोग नहीं होगा तो मैं आगे नहीं दूंगा। और उन लोगों को बात यह है कि जो गौशालाओं के संचालक है उनको अपनी विश्वसनीयता बना के रखनी होती है, उस विश्वसनीयता के आधार पर ही लोग गौ माता की सेवा के लिए पैसा उनको देते हैं। क्योंकि 1800 करोड़ रुपए जो मैंने बताया कि एक गाय पे 100 रुपया रोज का भी लगाए और 5 लाख के हिसाब से आप एक कर रहा है। सरकार तो आटे में नमक के बराबर दे रही है। और पीछे सरकारों में क्या था कि 5-7 साल में एक बार 1 लाख रुपया गौशाला को दे दिया, 10-10 हजार दे दिया, 50-50 हजार रुपए दे दिया, उसके बाद छुट्टी कोई भी मतलब ही नहीं था गौशालाओं की। हेल्पलाइन नंबर कोई जारी होगा जैसे वो सब होगा, पर तो एक बार सड़कों से पूरी तरह हट जाए तब। लेकिन जो मर रही है उनके लिए क्या? हाँ, भी फोन करते हैं, जिसका एक्सीडेंट हो गया इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए हम हर जिले में एक इंफर्मरी बना रहे हैं। इसमें गौ भगत लगे हुए हैं। हमारे बीच में जगदीश जी बैठे हैं, मलिक, हरियाणा राज्य गौशाला सेवा संघ के प्रधान हैं। अब इनका फोन जो है इस समय भी साइलेंट में लगा रखा होगा तो बात अलग है, नहीं रात को 2 बजे भी चलता रहता है और 11 बजे भी चलता है। 50-100 किलोमीटर में जहां भी एक्सीडेंट होता है ये उठा के लेके आते हैं। इस प्रकार अनेकों सामाजिक संस्थाएं लगी हुई है और प्रशासन के भी अंदर भी नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायत की जिम्मेवारी है कि उसकी व्यवस्था, अन्य चीजों की व्यवस्था नगर पालिका, नगर परिषद करती है या महानगर पालिका करती है।
और उसी के साथ पंचायत करती है, तो इस चीज की भी समाज के अंदर जिम्मेवारी है। पहले फाटक भी हुआ करते, आपको ध्यान होगा, पिंजरा पोल हुआ करते, वो सब इसी व्यवस्था को करने के लिए होते थे। तो उनको भी अपना दायित्व वो भी काफी मात्रा में निभा रहे हैं, और जो नहीं निभा रहे उनको निभाना चाहिए। जी मेरा सवाल था कि भाई हर एक जिले में गौशालाएं हैं, हॉस्पिटल की कमियां हैं, उसके लिए क्या? हर एक जिले के अंदर हर एक ब्लॉक स्तर तक हॉस्पिटल सरकार की ओर से बने हुए हैं, और जो उस पर देख रेख करते हैं। उसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं में समाज के गौ सेवा से संबंधित लोगों ने अनेक जगह पे अपने ऐसे केंद्र बनाए हुए हैं। जो एक्सीडेंट होता है गाय का, गाय बीमार होती है, उनको फोन करो तो वो उठा के लेके आते हैं। उसका काफी वक्त लग जाता है, जैसे इन्होंने बताया था देखिए कॉल किसको करे, और किसी को भी करते हैं तो नहीं पड़ता है उस गौशाला को फोन करे। ऐसा मैक्सिमम बात यह है कि गौशालाओं में वहाँ जो है स्थानीय स्तर पे सबके पास फोन नंबर है। ये ठीक है, कई बार होता है ऐसा, कई बार ऐसा भी होता है, मान लो एक जगह उठाने के लिए टीम गई हुई है, आपका फोन करने के बाद में शायद उसको उठा के उसको वहां छोड़ के उसकी पट्टी वट्टी करके या जो भी करके तब वो टीम दूसरी जगह जाए, उसमें मान लो 1 घंटे का टाइम लग गया, 2 घंटे का लग गया, क्योंकि वो स्वयं से भी है, वो कोई तनख्वाह वाले नहीं है। तो कहाँ पे नंबर दर्शित की हुई है आपने? कहाँ पे डाल? वो हर जगह बात यह है कि हर स्थान पे अपने अपने हैं। मैं चंडीगढ़ में अगर पंचकुला से अगर मोहनी तरफ जाता हूँ कहीं, या तो मुझे नंबर होगा, आप सीधा यहाँ के जो महानगर नगर निगम है वहाँ सीधा फोन करिए। कोई ऐसा नंबर, कोई पर्टिकुलर नंबर या टोल फ्री नंबर? वो हम जिस समय बात यह है कि गौशाला जब नमस्कार, हम जिस समय ये गौवंश को सड़कों से हटा जाएंगे, उसके बाद जारी करने का लाभ है कि 2 दिखाई दिए 2 अंदर करवा दिए, 4 हो गए 4 दिखाई दे दिए। कोशिश नहीं है, कोई डेडलाइन है आपके पास? मेरी इच्छा तो ये है कि 1 साल के अंदर अंदर एक भी गौ सड़क पे ना रहे, और इसके लिए मैं दिन रात प्रयास भी कर रहा हूँ, और हमारी टीम भी कर रही है, हमारे गौ भगत भी कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है, सभी इस पे कर रहे हैं। सर आपका आयोग को अगर इसमें किसी सामाजिक संगठनों की सहायता लेनी पड़ती है तो क्या आप लोग लेते हैं? इस तरह से आप कह रहे हैं कि जो संगठन है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सामाजिक संगठनों की सहायता से ये काम हो रहा है। आयोग तो उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, उनको मार्गदर्शन दे रहा है, उनको आगे प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उनको उत्साहवर्धन कर रहा है। तो सर जिस तरीके से आपने कहा कि जो गौवंश है वो अपने आप में इतना सक्षम है, क्योंकि वो जितना माँ की सेवा में 100 रुपए का खर्चा आपने बताया उससे ज्यादा वो कहीं ना कहीं दे देती है, तो फिर भी उसके बाद इतना सड़कों पे रहने जो रह गए हैं, अब कह रहे हैं लगातार कार्य किया है, मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, तो क्या बेसिक कारण क्या है उसके बाद भी क्यों जुड़ती है सड़कों की? ऐसा बेसिक कारण का आपको उत्तर मिलेगा पिंजौर की गौशाला में। सिर्फ एक उदाहरण पिंजौर गौशाला? हाँ, पिंजौर का इसलिए दे रहा हूँ कि आपके नजदीक है, आप देख सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको गुड़गांव की काटलपुरी भी दे सकता हूँ, आपकी सिरसा भी दे सकता हूँ, आपकी लाडवा गौशाला को देख सकता हूँ जो हिसार के पास में, जो स्वावलंबी की तरफ गौशालाएं बढ़ रही है और जो काम कर रही है। गौ को माता इसलिए नहीं कहा गया कि बात यह है कि अनेक जीव हैं, उनमें बात यह है कि उनको क्यों नहीं माँ कहा गया, गौ को क्यों कहा गया? इसमें कुछ गुण होंगे तभी कहा गया होगा। इसमें गौ को माता इसलिए कहा गया है, और गौ का गोबर, आप ये सोचिए किसी भी मनुष्य का मल, इवन किसी प्राणी का मल, कभी किसी भी दृष्टि से किसी के लिए किसी ने भी आज तक अच्छा समझा है क्या? मलमूत्र को इवन देवताओं का भी, भगवान का भी, उसको हे दृष्टि से देखते हैं, परंतु गौ माता का गोबर भी, जिसमें लक्ष्मी का वास बताया गया है, गौमूत्र में गंगा का वास बताया गया है, और वो पवित्र माना गया है। हमारे मंदिरों के अंदर पूजा में भी उसको स्थान दिया गया है, हमारे प्रसाद में भी बातें, चरणामत में भी उसको स्थान दिया गया है। तो उसके अंदर गुण है तभी तो दिया गया है। परंतु हमारी पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में, हमारी क्रांतियों के या उनके प्रभाव में लेके हमने गौ माता को छोड़ दिया, रासायनिक चीजों की और बाकी चीजों की तरफ दौड़ पड़े, और उसका परिणाम है कि गोबर तो जो हमारा सोना है, जो धन है, गोबर को धन माना गया है, वो तो सड़कों पे खराब हो रहा है। और जो हमारा ये कि विदेशों से
डीएपी और यूरिया ला के खेतों को खराब किया जा रहा है, उसकी लेयर बढ़ रही है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति बहुत गंभीर है और हमारी टीम भी यहाँ बैठी है, उनका भी परिचय एक बार करा दूं मैं। हमारे विद्यासागर बागला जी हैं, गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे कुलवीर खरब जी हैं, हमारे गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य हैं, 2 जिलों के प्रभारी हैं। तो हम सब इसी काम में लगे हुए हैं और दिन रात लगे हुए हैं और आपने देखा भी होगा कि 6 महीने के अंदर पिंजौर के अंदर, और आप देखोगे एक दिन ऐसा भी दिखाई देगा कि भाई इस गौशाला में ये प्लांट लग गया, इस गौशाला में ये प्लांट लग गया, इस गौशाला में गमले बन रहे हैं, इस गौशाला में फिनाइल बन रही है, इसमें क्रोम बन रहा है या जैविक खाद बन रही है, बैक्टीरिया की खाद बन रही है, केचुआ खाद बन रही है या इसके अंदर और चीजें बन रही है, धूप बन रही है, दिए बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम गौशाला को एक बड़ी फैक्ट्री से भी बड़ा स्वरूप ले जाने पे जा रहे हैं और उसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार को आप सुन रहे थे। श्रवण कुमार गर्ग में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इन्होंने उस दौरान यहाँ पर कई बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि गाय का हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में, हमारे देश में एक अलग ही महत्व है। गाय का चाहे गोबर हो, गौमूत्र हो, इन सभी का उपयोग दवाइयों में किया जाता है और ये इंसान के लिए कितना ज़रूरी है हम सभी ये जानते हैं। सरकार भी गौशालाओं को किस तरीके से लगातार प्रोत्साहित कर रही है। गाय को लेकर जिस तरीके से सरकार की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे थे श्रवण कुमार गर्ग। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।